स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। अवकलज के अनुप्रयोग क्लास 12th के लिए आगे बढ़ा रहे थे। उसी क्रम में आज एक्सरसाइज जो हमने कहा था कि दर का जो परिवर्तन दर पर आधारित प्रश्न है उसको 6.1 शुरू करते हैं। उससे पहले हमने आपसे बताया था कि मेंसुरेशन के फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक सेपरेट वीडियो मतलब एक वीडियो में जितने भी मेंसुरेशन के फॉर्मूले हैं उसकी चर्चा हम कर दे रहे हैं, जो आप लोग के लिए भी उपयोगी होगा और जो आपके छोटे भाई बहन हैं मतलब क्लास 10th 9th उनको भी ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो ध्यान दीजिएगा, हर एक क्वेश्चन मतलब चैप्टर वही चल रहा है आपका अवकलज के अनुप्रयोग, लेकिन आज इस रूल को चर्चा कर दें फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए मेंसुरेशन संबंधित नियम। तो देखिए जब पहले की हम चर्चा करेंगे, पहला आपका होगा घन और दूसरा होगा आपका घनाभ। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। इसे आप कह सकते हैं क्यूब और इसको कह सकते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, जो इसकी आकृति बनेगी वो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे घन की चर्चा करेंगे तो घन की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी वो आपस में बराबर होती है। ठीक है, घन की जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगी वो आपस में बराबर होगी। घनाभ की लंबाई के बराबर, चौड़ाई के बराबर और ऊंचाई के बराबर होती है। मतलब जैसे वर्ग का व्यवहार है वैसे ही घन का व्यवहार होता है, और जैसे आयत का व्यवहार है उसी तरह घनाभ का व्यवहार होता है। जैसे इसकी भुजा ए है तो सभी भुजाएं ए होंगी। अगर एक भुजा ए है तो सभी भुजाएं ए होंगी। अगर इसकी लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H होगी, ये L होगा। ठीक है, अब इन्हीं से संबंधित पहले इन दोनों के लिए अगर हम महत्वपूर्ण बात चर्चा कर लें तो जो इनके फलक होते हैं वो 6 होते हैं। दोनों के फलक जो होंगे वो 6 होंगे। इसके बाद जो इनकी कोर या शीर्ष होते हैं, कोर या शीर्ष, वो 12 होते हैं। ठीक है, कोर या शीर्ष कितने हो जाएंगे? 12। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो इनके जो विकर्ण होते हैं, विकर्णों की संख्या इनकी 4 होती है। ठीक है, अब इन्हीं से संबंधित तो देखिए पहला क्या पूछा जाता है? आयतन, दूसरा वक्र पृष्ठ, तीसरा संपूर्ण पृष्ठ, चौथा विकर्ण, इसी तरह उसका भी। तो आयतन की बात करेंगे तो इसका आयतन होता है भुजा का क्यूब, अर्थात आप कह सकते हैं a क्यूब। अगर वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा 4 भुजा का वर्ग, अर्थात 4a स्क्वायर। अगर इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे 6 भुजा का वर्ग, अर्थात 6a स्क्वायर। विकर्ण की बात करेंगे तो √3 भुजा, √3a। यही प्रावधान इनके भी होंगे। आयतन होगा, संपूर्ण पृष्ठ होगा, वक्र पृष्ठ होगा, विकर्ण होगा। देखिएगा
आयतन की बात करेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई L इंटू बी इंटू एच। अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो 2 LB BH और HL। अगर वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो 2L प्लस बी इंटू एच। विकर्ण की बात करेंगे तो √L² B² H²। ठीक है। विकर्ण अगर घनाभकार कोई कमरा है, प्रश्न पूछा जाता है अगर कोई घनाभकार कोई कमरा है तो इस पर सबसे लंबी वस्तु कितने लंबाई की रखी जा सकती है। तो जो उसका विकर्ण होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी रहती है, जो उसका विकर्ण होता है उतनी ही बड़ी क्षण या कोई भी वस्तु रखी जा सकती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए वीडियो रोककर। नेक्स्ट, घन घनाभ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलेगा बेलन। तो बेलन को अगर आप अध्ययन करेंगे तो दो प्रकार से कर सकते हैं। एक होगा बेलन सिलेंडर, और एक होता है खोखला बेलन। ये तीसरा रूल है, इसको तीसरे में ही रख लीजिए, खोखला बेलन। तो देखिए, अगर बेलन की आकृति हम बनाएं तो इसका जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है और जो शीर्ष होता है वो भी वृत्ताकार होता है। ये इसकी हाइट होती है, ये इसका व्यास होता है और ये इसका रेडियस होता है। इतनी बात होती है। ठीक है, तो पहला बात इसमें आएगा आयतन। तो इसका जो आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होती है। आधार कैसा है? वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल से आप लोग परिचित हैं। आधार का क्षेत्रफल πr² इंटू एच, यानी आपको याद करना है कि जो बेलन का वॉल्यूम होगा वो πr² होगा। दूसरा इसका वक्र पृष्ठ आता है। वक्र पृष्ठ इसका होता है 2πrh। 2πr क्या है? परिधि है। 2πr क्या है? परिधि है। और h क्या है? ऊंचाई है। इसके बाद इसका पूछा जाता है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ होता है इसका 2πr r प्लस h। ठीक है, अगर इसको ओपन कर देंगे तो 2πr² 2πrh। तो वक्र पृष्ठ मतलब बाह्य आवरण जो चारों तरफ का है। अब 2πr² आप जानते हैं क्या है? आधार का क्षेत्रफल है। तो दो आधार है, मतलब एक शीर्ष में भी वृत्त है πr², 2πr² और 2πrh, यानी इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? 2πr² प्लस 2πrh। इसी तरह अगर खोखला बेलन में आप देखेंगे तो जो इसका आयतन होगा πh r² माइनस r², जहाँ कैपिटल R को हम बाह्य त्रिज्या कहते हैं, कैपिटल R को बाह्य त्रिज्या और स्मॉल r को आंतरिक त्रिज्या से प्रदर्शित करते हैं। आंतरिक त्रिज्या से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहीं पर एक और भाग हो जाएगा खोखले के लिए, जो कि दो त्रिज्या प्रदर्शित करने लगेगी। एक R हो जाएगा और एक कैपिटल R हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम दिखाएं, ये R है और टोटल कैपिटल
आर। तो इसका जो वक्र पृष्ठ आयतन वॉल्यूम V से और वक्र पृष्ठ को S से प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई H R प्लस R होता है। इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होगा इसको C से प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो होता है S से प्रदर्शित करते हैं, कहेंगे 2 पाई H R प्लस R, सॉरी H नहीं रहेगा, 2 पाई R प्लस R माइनस R प्लस H, ये होगा वक्र पृष्ठ। जहाँ आयतन की चर्चा हम एक बात और यहाँ बता देंगे, जहाँ आयतन को हम लोग मीटर क्यूब, घन क्यूब या सेमी क्यूब देखते हैं, वहीं वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ को सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर से देखते हैं। ओके, नेक्स्ट लिख लीजिए तेजी से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला आगे बढ़ेंगे हम लोग तो कह सकते हैं कि आगे बढ़ने के क्रम में शंकु देखा जाएगा। शंकु मतलब कि अगर आप लोग जोकर की टोपी देखे हों या जिसमें चुरमुरा खाते हों, उसकी जो आकृति आपके मस्तिष्क में बन रही होगी वही आपको शंकु या कोण का दर्शन कराता है। शंकु या कोण का दर्शन कराता है। इसको हम शंकु अथवा कोण से कह रहे हैं। ठीक है, ये H होगा, हाइट ऊंचाई होगी, ये वृत्ताकार है तो ये व्यास होगा और ये R होगा, ये तिर्यक ऊंचाई L होगी। H आप जानते हैं ऊंचाई को प्रदर्शित करता है, L जो है तिर्यक ऊंचाई को प्रदर्शित करता है और D जो है व्यास बताता है और R जो है त्रिज्या को प्रदर्शित करता है। और ये आप भली भांति जानते हैं व्यास इज इक्वल टू 2 गुणे त्रिज्या होती है। अगर हम इसके आयतन की बात करें तो आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। अगर हम इसके वक्र पृष्ठ की बात करते हैं तो पाई R L होता है। अगर हम इसके संपूर्ण पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं तो पाई R प्लस L होता है। अगर हम संबंध देखते हैं किसमें L R और H में, तो L का स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ये हमें संबंध देता है कि अगर R और H पता है तो L पता लगा सकते हैं, या फिर इन तीनों में से कोई दो राशियां, कोई भी बात, कोई दो लंबाइयां पता है तो आप तीसरे को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, शंकु के बाद बढ़ेंगे हम लोग गोला, स्फेयर। गोला दो प्रकार से आप बता सकते हैं। एक हो सकता है गोला अर्थात स्फेयर, दूसरा होता है अर्धगोला, सेमी स्फेयर। अर्धगोला, जो गोला होगा ठोस गोला है और ये अर्धगोला होगा। गोला में आप जानते हैं ये R है, इसके ऊंचाई की तो जरूरत नहीं पड़ती, जो इसका व्यास है वही ऊंचाई है, इसमें जो इसकी त्रिज्या है वही ऊंचाई है।
कभी कभी प्रश्न को घुमाने के लिए कह देता है अर्धगोला की ऊंचाई, तो अर्धगोला की ऊंचाई ही उसकी त्रिज्या होती है और गोले का व्यास ही उसकी ऊंचाई होती है। तो इसमें अगर हम आयतन को देखते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब, यानी ये वॉल्यूम हो गया। अगर हम इसके वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों सेम होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अगर हम इसके आयतन को देखते हैं तो आप जानते हैं आधा है, तो जो संपूर्ण है उसका आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, अगर यही हम इसका वक्र पृष्ठ देखें तो हल्का सा परिवर्तन होगा। इसका वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर होता है और इसका संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर होता है। कैसे? क्योंकि इसका आधा तो हो जाएगा वक्र पृष्ठ, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ में ये वाला पोर्शन भी लेना पड़ेगा जो ये आप देख रहे हैं। तो ये देखिए इतना प्रदर्शित कर रहा है 2 पाई आर स्क्वायर और इतना पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। तो घन, घनाभ, गोला, खोखला गोला, शंकु और अर्धगोला, बेलन, खोखला बेलन, इतने का रूल इसमें आपको दिखता है, मिलता है। तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं एक्सरसाइज 6.1 के साथ, अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। मन से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।